हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग पिकअप पाइल भी है प्लस कलेक्टिव भी है। बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए पाइल 3 है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, वो कलेक्टिव के लिए होगा। पाइल 1 है द मैजिशियन, पाइल नंबर 2 है द वर्ल्ड। आज की रीडिंग में हम लोग ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर्स करंटली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड उनकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू। ये रीडिंग पिकअप पाइल है। अगर आप दोनों में से एक पाइल चूज कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा पाइल आपका है तो आपके लिए है पाइल नंबर 3 जो होगा कलेक्टिव। जिन भी लोगों को कंफ्यूजन है कि कौन सा पाइल चूज करना है उनके लिए है पाइल नंबर 3 जो कि कलेक्टिव है। और अगर पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 अगर आप चूज करते हैं और आपको लगता है आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स होती हैं तो जरूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करें, तो आप कलेक्टिव रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आप केयरफुली पाइल चूज करें। जोन सा पाइल आपको ज़्यादा फैसिलिटेट करे उसी को आपको चूज करना है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। होप आपको रीडिंग का टॉपिक क्लियर हो गया है, जनरल रीडिंग्स हैं ये भी समझ में आ गया है। सो ओपन माइंड के साथ देखना। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। ओके जी, अब हम चेक करते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। वेलकम पाइल नंबर 1 द मैजिशियन। आप लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो, इस रिश्ते को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हो। जो आप चाहते हो, जो आप डिजर्व करते हो वो पाने की कोशिश कर रहे हो। और हो सकता है आपका या आपके पार्टनर्स का DOB 1, 19, 10, 28 इनमें से कोई हो। अगेन कहूँगी जनरल रीडिंग्स होती हैं, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ सभी से रेजोनेट करे, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली होंगे जिनसे रेजोनेट करेगा। हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस टाइम वो क्या सोच पा रहे हैं, क्या फील कर पा रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड उनके प्यारे प्यारे मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। ओम साई राम। पहला कार्ड निकल के आया है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग। ये पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देख रहे हैं जिसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। अगर आप फीमेल्स हैं तो भी आपका अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है, अपनी अच्छी जॉब है, इंडिपेंडेंट है। और अगर आप मैन हैं, मेल देख रहे हैं ये रीडिंग, डेफिनेटली तब भी यही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा वेल स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, नेचर लविंग आप हैं, फ्लावर्स आपको बहुत पसंद हैं और डिवाइन आपके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स अपनी दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज है। लक्ष्मी जी की आप पे बहुत कृपा है एंड नेचर के आप बहुत करीब हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हो एंड उतने ही सिंपल, ट्रस्टवर्दी, लॉयल एंड ऑनेस्ट। तो डेफिनेटली ऐसे पार्टनर को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता जो कि स्पिरिचुअल भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो एंड जिसको ना अपनी काबिलियत पे घमंड ना हो, बहुत ज़्यादा जो ग्राउंडेड हो। तो ये पर्सन आपके बारे में ये फील करते हैं कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसके पास ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ है। अगर आपके पार्टनर्स या फिर आपके करीबी भी आपके पास नहीं है ना, तो आप पेट्स के साथ भी बहुत अच्छे से हैप्पी रह सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लवर हो, सेल्फ केयर करते हो अपनी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग हो। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। आपकी एनर्जी इतनी स्टेबल है, इतनी ग्राउंडेड है, इतने लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, इतने ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल हो कि ये पर्सन चाहकर भी, दैट मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में है, लेकिन आप इस पर्सन को काफ़ी अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये पर्सन को लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको साइड में कर कर एकदम इम्पेशेंट होकर टूवर्ड्स यू बढ़ा जाए और एक्शन लिया जाए। ये पर्सन अपने आप को एक्शन लेने से पीछे रोक ही नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि अब इनको और सब्र नहीं करना चाहिए और राइट टाइम आने का वेट नहीं करना चाहिए, चुटकियों में एक्शन ले लेना चाहिए। एंड वही कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली है, जिसकी वजह से सिर्फ आप ही अकेले नहीं हो, आपके पर्सन का हार्ट भी ब्रोकन है। वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं जैसे देखो
ये पर्सन कितना ज़्यादा रो रहे हैं बिकॉज इनके दिल में पेन हो रहा है, ये आपको मिस कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन फेज में हो सकते हैं या फिर बहुत ही लेस कम्युनिकेशन जोन में है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले में रो रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स इनके चारों तरफ है, और इन्हें लगता है कि इन्हें ना कुछ भी करके आपकी तरफ एक्शन ले लेना चाहिए इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। एंड ये देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है अपने आप, जो कि फ्लिप करके आया है, ये है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड मुझे ये बताता है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको ले जाकर दूर कहीं सेटल डाउन होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे सीक्रेट रिलेशनशिप की भी वाइब्रेशन आ रही है, जस्ट लाइक कि दुनिया से छुपाकर कोर्ट मैरिज या फिर आपको कहीं दूर ले जाकर आपसे मैरिज करना, वो वाइब्रेशन भी आ रही है। बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली भी हो सकती है इनकी, जो कि मान ही नहीं रही आप लोगों के रिश्ते के लिए। 36, 39, 34 ऐसी एज हो सकती है आपके या आपके पर्सन की। हो सकता है आप लोग 69, 96 एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो करंट फीलिंग्स है इनकी रिकन्सिलेशन करने की, आपके साथ कहीं दूर जाके सेटल होने की, आपके लिए एक्शन लेने की, एंड आपके बिना ये पर्सन नहीं रह पा रहे। अब मैं देखती हूँ कि जब फीलिंग्स इतनी अच्छी है, इनके दिल में इतना सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अपने आप कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं गाइस, अपने आप कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं आज। आप लोग बहुत एक्साइटेड हो इन चीज़ों को देखने के लिए। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओम साई राम। नेक्स्ट मूव है 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे, रिकन्सिलेशन करेंगे, एक फैमिली बनाएंगे, एंड हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ आप लोग स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, पेट्स के साथ और अपने बच्चों के साथ, विद नेचर ब्लेसिंग्स के साथ, एंड बहुत ही खुश आप लोग रहने वाले हो। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर, देख रहे हो आप लोग, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, एंड कितना शांत एटमॉस्फेयर है, प्लस उनके आसपास उनके पेट्स भी हैं। बॉटम में है 7 ऑफ वैंड्स। अगर अभी तक ये पर्सन एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे तो डेफिनेटली ये एफर्ट्स भी लगाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे, एक योद्धा की तरह अपनी फैमिली से लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। फैमिली मान जाए तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं मानती है तो उनके अगेंस्ट जाने की भी ये हिम्मत रखते हैं। बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि ये पर्सन जो डीले पोजीशन हो रही है, बिकॉज 2 बार 9 है यहाँ पर, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। अब मैं ये चेक करती हूँ कि ये पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं, एंड देन हम चेक करेंगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में कब होंगी। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, डेफिनेटली वो लोग सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट जोन में, बहुत लेस कॉन्टैक्ट जोन में हैं ड्यू टू फैमिली एंड ऑल। बट ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, फील भी कर रहे हैं, एक्शन भी लेंगे, बिकॉज अब इनसे ये डिले और पोस्टपोनमेंट बर्दाश्त नहीं होती है, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब मैं ये चेक कर रही हूँ ये आपको क्या कहना चाहते हैं, देन हम चेक करेंगे कि इस रिश्ते में ये एक्शन कब तक लेंगे। मतलब रिकन्सिलेशन तो दिख रहा है, बट वो कब तक होगा। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई वुड फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ। ये कहना चाहते हैं कि ये आपको प्राप्त करने के बाद ही मरना चाहते हैं। दैट मीन्स आपको बिना पाए तो ये मर भी नहीं सकते। दैट मीन्स आपके लिए इनको एक्शन लेना है। नेक्स्ट मैसेज है यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। इन्होंने बहुत गलतियां की हैं और आपने इनकी बहुत गलतियों को माफ़ किया है। नेक्स्ट मैसेज है योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। या आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और हो सकता है अगर आपकी कुछ वॉइस रिकॉर्डेड हो इनके पास तो ये वो सुनते रहते हो। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। आप इनकी केयर करते हो कि ये क्या फील करते हैं, कैसे फील करते हैं, एंड इन्हें परेशान नहीं करते हो, आपको इनकी फीलिंग्स की केयर है। नेक्स्ट मैसेज है यू मेक मी फील एडोर्ड। आप इनको एडोर्ड फील कराते हो, बहुत स्पेशल फील कराते हो। यू लव अनकंडीशनली। आप इन्हें अनकंडीशनल लव करते हो, जबकि इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो भी ये पर्सन को ये पक्का विश्वास है कि आप इनसे लव करते हो, सिर्फ इनसे लव करते हो। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। जब ये बैड मूड में भी होते हैं तब भी आप इनका साथ देते हो, इन्हें कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करते हो, और बल्कि यही आपको समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से काफ़ी रिग्रेट में भी हैं। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। आप सीरियसली बहुत नाइस पर्सन हो, और ये पर्सन सच में आपको ये कहना चाहते हैं।
एंड द लास्ट मैसेज, आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। ये आपको सोते हुए घंटों देखना चाहते हैं। सो स्वीट। एंड बॉटम से एक मैसेज ले लेते हैं, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। आप जानते हो कि इन्हें कैसे हैंडल करना है, इन्हें कैसे ट्रीट करना है। अब मैं लास्ट में चेक करूँगी कि आपके पर्सन का ये नेक्स्ट मूव कब होगा। इतनी प्यारी प्यारी सोच है इनकी, इतना प्यारा प्यारा सब कुछ चाहते हैं, तो नेक्स्ट एक्शन ये कब तक लेंगे। ओम साई राम। नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। तो 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे ये बताता है 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 3 डेज में ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। कुछ लोगों की मुझे सीक्रेट वेडिंग दिखाई देती है, सीक्रेट मैरिज दिखाई देती है, सीक्रेट रिलेशनशिप दिखाई देता है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा भी दिखाई देता है कि ये फैमिली के अगेंस्ट जाके आपकी तरफ स्टेप लेंगे। एंड वहीं कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई देता है कि आपको कहीं दूर जाकर सेटल हो जाए। दैट मीन्स इनके घर वाले परमिशन ना दें तो ये आपसे मैरिज करें एंड कहीं दूर जाकर सेटल हो जाए, वो चीज़ें भी दिखाई देती है। एंड बॉटम में है जो कि गाइडेंस कार्ड है आपके लिए, संयम, टेम्परेंस का कार्ड है। दैट मीन्स आपको पेशेंस रखने हैं, सब्र रखने हैं, इन्हें मैनिफेस्ट करना है। 1 + 4 = 5। डेफिनेटली आपके लाइफ में ब्यूटीफुल चेंजेस बहुत जल्द आने वाले हैं। Thank you so much for watching. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel if you didn't. And for more clarity, you can book your personal paid readings too, जिनकी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने द वर्ल्ड का कार्ड चूज किया है, जो कि मुझे ये बताता है कि कोई रफ साइकिल आपके लाइफ में है जो बार बार रिपीट हो रहा है। किसी लूप में आप फंसे हैं एंड वो लूप में से निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है। एंड हम लोग चेक करने वाले हैं कि करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में क्या है, क्या वो चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड ये कब तक होगा, प्लस वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। ओपन माइंड के साथ चेक करें। अगर नहीं रेजोनेट कर रही है तो आप लोग फाइल नंबर 1 और कलेक्टिव रीडिंग दैट मीन्स फाइल नंबर 3 भी चेक कर सकते हैं। हम लोग चेक कर रहे हैं कि जिन्होंने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग मैरिज के बाद सेपरेटेड हो, ऐसी वाइब्रेशन भी मुझे आ रही है। और डेस्टाइन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ये भी वाइब्रेशन आ रही है। किसी लूप में फंसे हुए हो, किसी साइकिल में फंसे हुए हो और वो सेम सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है आप लोगों की लाइफ में। हम लोग चेक करते हैं आपके पार्टनर्स आपको लेकर क्या फील कर पा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर। एंड ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। दैट मीन्स अगर ये पहले बिजी थे, ऑक्यूपाई थे बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में, तो अब ये पर्सन वो सारे काम काज छोड़ कर बैठे हैं, रिलैक्स होकर बैठे हैं, या फिर बोलो कि कोविड ने पूरी दुनिया को रोक कर घर पे बिठाया है ये सोचने के लिए कि क्या उनको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज अब तक सभी लोग उन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो कि एक मिराज है, इल्यूजन है। लेकिन अब रिफ्रेश होने का टाइम है, समझने का टाइम है कि लाइफ में क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसको इग्नोर किए जा रहे हैं। तो ये पर्सन अपने सारी जहाँ पे भी ऑक्यूपाई रहते थे, बिजी रहते थे, जहाँ पे भी अपना होल डे स्पेंड करते थे, अब इनके पास टाइम ही टाइम है आपके बारे में सोचने के लिए। वो सारे कामों से इन्हें छुट्टी मिल गई है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और मैच्योर भी हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 3 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड हमारा फाइल नंबर 1 में भी आया था, तो अगर आप फैसिलिटेट हुए हो फाइल नंबर 1 की तरफ तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। दिल तो टूटा है और इस पर्सन का भी काफ़ी टूटा है, सिर्फ आप ही का नहीं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है यहाँ। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से एकदम नॉइज आ गया था। बॉटम में है 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैज। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज। दैट मीन्स इस पर्सन ने ही अपने चारों तरफ बाउंड्री बनाई थी, आपको एंटर नहीं करने दिया, आपको परमिशन नहीं दी। एंड अब ये खुद ही पछता रहे हैं, खुद ही अकेले में रो रहे हैं, खुद ही बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। आप में से अगेन बहुत सारे लोग नो कम्युनिकेशन या फिर बहुत लेस कम्युनिकेशन जोन में हैं। या फिर ऐसा होता है आपके साथ कि जब भी चीज़ें ठीक चलने लगती हैं तभी बहुत लेस कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, किसी एक मोड़ पर आकर चीज़ें फिर वहीं रुक जाती हैं। दैट मीन्स कुछ दिन के लिए सेपरेशन हुआ, फिर बात स्टार्ट हुई एंड अच्छे से स्टार्ट हुई एंड देन फिर जाकर उसी मोमेंट पर फिर से बात रुक गई। कमिटमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी आपके रिश्ते
भाई जब आप एक बात हो, जब आप करते हो मैरिज कमिटमेंट या फिर कुछ भी, तभी जाकर आपका रिश्ता फिर से रुक जाता है, बिकॉज ये पर्सन ना साइलेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, वो सेम साइकिल बार बार रिपीट होने की वजह से। नेक्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे 4 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है 4444 नंबर आप एंजल नंबर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो, या फिर आपके DOB 422 हो, या फिर हो 13 एंड कुछ लोगों की 12 21 और 3 भी DOB हो सकती है। सभी चीज़ें सभी से रेजोनेट नहीं करेंगी, जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करें उतनी रखें एंड ओपन माइंड के साथ चेक करें। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है कि कहीं ना आपको भी इनका अभी भी इंतज़ार है, और डेफिनेटली तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो। सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, कमिटमेंट पर लेकर या किसी ऐसी बात पर लेकर चीज़ें रुक जाती हैं, नो कम्युनिकेशन हो जाता है, देन फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, फिर वहीं जाकर रुक जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। और ये पर्सन हो सकता है अभी तक अपने कैरियर में बिजी हो, अपने वर्क लाइफ में बिजी हो, अपने ऑक्यूपेशन में बिजी हो, एंड अब इनको डिवाइन ने ना बिल्कुल फ्री कर दिया। हो सकता है इन्हें फायर कर दिया हो, या इनका बिजनेस अभी चल नहीं रहा हो और ये आराम से बैठ गए हैं कि भाई सभी कामों से छुट्टी मिल गई है, अब कुछ करने को नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये भी सोच पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया है, और इनकी लापरवाहियों की वजह से आपने इनका कितनी देर से पेशेंटली वेट किया है। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब कहीं ना कहीं आप भी आराम से बैठे हैं साइलेंट होकर, और वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन अब एक्शन दे, ये पर्सन अब सामने आए, ये पर्सन अब एफर्ट्स लगाए। अगर ये पर्सन हो सकता है आपसे कांटेक्ट करते भी हों, तो अब आप पहले वाली एनर्जी में नहीं आते कि फिर से इनके साथ बातें शुरू कर दें आप। अब आप साइलेंट रहते हैं ये देखने के लिए कि ये पर्सन इस रिश्ते में अब क्या करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन डेफिनेटली, और मुझे ये भी लग रहा है 4 ऑफ कप्स देखकर कि ये पर्सन अब आपको ऑफर देना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, बिकॉज इन्हें पता है कि अब कैजुअल चीज़ें तो आप लोगे नहीं। अब हम चेक करते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, देन हम चेक करेंगे कब तक होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने लगता है डेक उल्टा पकड़ लिया। भाग्य चक्र, द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर भी है और द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर भी है, ठीक है। मैंने डेक उल्टा पकड़ लिया था, बट स्टिल ये रेसिप्रोकल में आया है, रिवर्स में आया है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो चीज़ें इनके फेवर में नहीं हो रही, दैट मीन्स जो सिचुएशन इनके फेवर में नहीं हो रही, उसको ये फेवर में करने की कोशिश करेंगे। पहले भी व्हील ऑफ फॉर्चून है, फिर व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो चीज़ें होके ही नहीं दे रही ये उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। अगर इन्हें लगता था कि सब कुछ गॉड पे डिपेंड है, सब कुछ भाग्य पे डिपेंड है, तो अब ये पर्सन खुद एफर्ट्स लगाएंगे और अपने भाग्य को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज बॉटम में है हायरोफेंट, आचार्य का कार्ड, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटेड लाइफ जीना चाहते हैं। टॉरस एनर्जी है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एंड ये पर्सन डेफिनेटली ये एक्शन लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन होगा कि जो चीज़ें इन्होंने भाग्य पे छोड़ रखी थी, डिवाइन पे छोड़ रखी थी कि डिवाइन अपने आप कर देगी एंड ऑल, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इनको भी एफर्ट्स लगाने ज़रूरी हैं। 119 28 10 भी कुछ लोगों की DOB हो सकती है, डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। 1 मोर कार्ड एंड ये बताता है अगेन 10। तो आप लोगों की लाइफ में कोई रफ साइकिल ख़त्म होने वाला है, और ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जहाँ पे भी गए थे उन कार्यों को पूरा करके आपकी तरफ घर वापस लौटने वाले हैं। बॉटम में है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ 3-3-10 है यहाँ पर, देख पा रहे हैं आप लोग 3-3-10 है। हो सकता है कि आप लोग 10-10-10 10-10 ऐसे एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड जॉइंट फैमिली, एंड अगर फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली की परमिशन से वेडिंग, फैमिली की परमिशन से मैरिज। तो डेफिनेटली इनका नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है कि ये अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी बर्डन, सारी टेंशन्स को ख़त्म करके आपकी तरफ लौटने वाले हैं, आपके लिए एफर्ट्स लगाने वाले हैं। अभी तक इन्होंने एफर्ट्स और चीज़ों में लगाए, अपनी फैमिली के लिए लगाए, अपने कैरियर के लिए लगाए, अपने आप को ग्रो करने के लिए लगाए, लेकिन अब ये पर्सन सारी चीज़ों से साइड निकल कर, बाहर निकल कर आपकी तरफ आएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे एंड अपनी फैमिली की परमिशन से आपके साथ मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। थोड़ी देर में हम बताएंगे कि ये सब कब तक होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चेक करूंगी कि ये पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं। अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रही है, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग, और अगर नहीं कर रही है तो आप लोग
पाइल नंबर 1 जाके चेक कर सकते हैं, या फिर कलेक्टिव रीडिंग जो कि पाइल नंबर 3 में है उसको भी चेक कर सकते हैं। इनके मैसेजेस फॉर यू क्या हैं? आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। ये आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं, इनको विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है। When I'm with you, I can be myself। जब ये आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, या फिर जब आप इनके पास होते हैं तो ये खुद में कंप्लीट फील करते हैं। नेक्स्ट मैसेज है यू स्मेल गुड। हो सकता है आप लोग कभी मिले भी हों, तो ये पर्सन को आपकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट है यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस जस्ट टू सी मी। तो या तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर आपको बुलाना चाहते हैं अपने घर मैरिज करके। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। ये कहना चाहते हैं कि आप इनको इनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। यू आर माई अदर हाफ। ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं और आपके साथ वेडिंग करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। यू कैन चैट फॉर एवर। अगर आपने खुद से बात की है तो ये कहना चाहते हैं कि शुरू कर दो बात भाई। ये हमेशा आपके लिए एवर रेडी हैं आपके मैसेजेस को देखने के लिए, पढ़ने के लिए। यू वुड डू एनीथिंग आई से। ये भी जानते हैं कि आप इनके साथ कुछ भी करने को तैयार हो, आप इनके साथ स्ट्रगल भी फेस करने को तैयार हो, आप इनके कहने पर भी कुछ भी करने को तैयार हो, बिकॉज आप इन पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। कुछ और मैसेजेस देखते हैं। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। आपके बिना इन्हें एक मिनट भी अच्छा नहीं लगता, और डेफिनेटली ये पर्सन रिकन्सिलेशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और अगर फैमिली इशू है तो फैमिली को कन्विंस करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एंड बॉटम से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज विल बी। हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता पहले फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो, या फिर आप लोग बचपन के फ्रेंड्स हो एंड बाद में आपके बीच में लव और रिलेशनशिप वाली फीलिंग्स बिल्डअप हुई हो। तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। यू अंडरस्टैंड मी। आप इन्हें काफ़ी अच्छे से समझते हो। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। आपने इनकी बुरी आदतों को भी अच्छा बनाने में इनकी हेल्प की है। अब हम चेक करते हैं कि ये चीज़ें कब तक होंगी आप लोगों के रिश्ते में। इतनी अच्छी फीलिंग्स हैं, इतनी अच्छी इंटेंशंस हैं, तो होंगी कब ये सब चीज़ें? लेट्स वी चेक। एंड मुझे अगर मैं बॉटम से चेक करूं तो वन मोर कार्ड है जो कि 10 ऑफ कप्स बताता है। इतने सारे 10 10 10 10 10 10 है ना, जिसको देखकर मैं कह सकती हूँ 10 वीक्स 10 डेज या फिर मैक्सिमम टिल द एंड ऑफ दिस ईयर आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, आप लोग हैप्पी मैरिड लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, एंड बहुत ब्लेसफुल एंड विद फैमिली, फैमिली की मर्जी से, परमिशन से इस रिश्ते को स्टार्ट करोगे एंड इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। Thank you so much for watching, guys. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. Please do subscribe my channel if you didn't, and for more clarity you can book your personal paid readings too. Details already description box में given है। Bye for now. Have a good day. Take care. Hey friends, पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया था, वेलकम हेयर। पाइल 3 उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग अपना पाइल नहीं चूज़ कर पा रहे थे, या फिर जिनसे पाइल नंबर 1 और 2 रेजोनेट नहीं किए। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनके आपके लिए मैसेजेस क्या होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लें, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का, जो कि ये इम्प्लाई करता है कि फर्स्ट थिंग इज दिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। ये पर्सन अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन जोन में हैं तो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करना चाहते हैं, एंड काफ़ी बेसब्रे हो रहे हैं ये सब करने के लिए। इन्हें लगता है कि अब इन्हें ना आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल कर देना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, लेकिन कहीं ना कहीं ये डरते हैं, इन्हें लगता है कि शायद ये कॉल टेक्स्ट या मैसेज जब आपको करेंगे तो शायद आप उसका रिप्लाई ना करो, उसको आंसर ना करो, उन्हें पिकअप ना करो, क्योंकि इन्होंने की होंगी कुछ ऐसी हरकतें जिसकी वजह से आप इतना नाराज़ हो। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारा जस्टिस का, जो कि रिवर्स में है, और ये कार्ड मुझे ये बताता है कि जस्टिस तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आपको चाहिए। एंड इस पर्सन ने अगेन वही कहूँगी कि आपके साथ कोई ना कोई नाइंसाफ़ी की है, जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान हो, इतने ज़्यादा उदास हो, इतने ज़्यादा नाराज़ हो।
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड लिब्रा इज वेरी प्रोमिनेंट हियर। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है इट्स वेल एंड गुड, नहीं रेजोनेट करता तो जो रेजोनेट करता है उसको रखें, बिकॉज जनरल है, कीप एन ओपन माइंड, ओके। एंड 24 किसी की एज हो सकती है यहाँ पे, 42 किसी की एज हो सकती है, 44 भी किसी की एज हो सकती है, 22 किसी की एज हो सकती है, 26 किसी की एज हो सकती है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए, और इन्होंने कुछ बदतमीजियाँ या कुछ मिस्टेक्स ऐसी की हैं, कुछ लापरवाहियाँ ऐसी की हैं जिसकी वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा है और आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। ये पर्सन आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप उनके से बात नहीं करोगे, आंसर्स नहीं करोगे उनकी कॉल का, उनके मैसेज का। जजमेंट, आप लोगों को बहुत जस्टिस की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कई लोग आफ्टर मैरिज भी सेपरेटेड हुए हों, बिकॉज इनकी फैमिली ने बहुत मनगढ़ंत कहानियां बनाई हों, आपके इंसल्ट की हो, और इन्होंने भी उन्हीं को फॉलो किया हो एंड आपको घर से निकाल दिया हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है। लेकिन अब ये पर्सन डेफिनेटली आपको जजमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि जब इतना मैसअप किया है तो किस मुंह से आए, और फाइनली अगर ये आएंगे भी तो क्या आप इनको समझोगे, ये चीज़ें इनके माइंड में हैं। क्योंकि अभी भी ये पर्सन मैं देख पा रही हूँ कि ये चाहते तो हैं, लेकिन अभी भी इनकी एनर्जीज इमेच्योर हैं। दैट मीन्स अगर आज ही आपको मैसेज कॉल करके माफ़ी मांग भी लेते हैं, कन्विंस कर भी लेते हैं, तो हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर या अपनी फैमिली के दबाव में आकर ये फिर वही चीज़ें रिपीट करें। और अगर आप लोग अनमैरिड भी हैं, तो भी आप लोग सेपरेटेड हुए हैं, तो भी यही रीज़न है कि ये पर्सन की इमेच्योरिटी, ये पर्सन इस कनेक्शन को कभी संभाल ही नहीं पाए, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स इन्होंने की हैं, बहुत ज़्यादा दिल आपका तोड़ा है, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो, और ये पर्सन जब रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जजमेंट चाहते हैं, तो इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि कैसे की जाए, बिकॉज गलतियाँ बहुत बड़ी हैं जो कि इन्हें लगता है कि माफ़ करने के लायक नहीं है। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आप वेट तो कर रहे हो इनका, तभी ये रीडिंग देख रहे हो, तभी 4 ऑफ कप्स एनर्जी है। लेकिन आपको लगता है कि अगर इस बार ये ऑफर देंगे ना, तो मुझे तब तक रिप्लाई नहीं करना या तब तक उनके साथ आगे नहीं बढ़ना जब तक मैं पूरी तरह श्योर ना हो जाऊं कि जो ये चाह रहे हैं या जो ये कह पा रहे हैं वो ये करके दिखाएंगे। हो सकता है ये पर्सन अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हों, आपके साथ रिश्ते में आते हों एंड बाद में पीछे हट जाते हों, जिसकी वजह से आप लोग फ्रस्ट्रेट हो। एंड इनका नेक्स्ट एक्शन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट एक्शन निकल के आया है नाइट ऑफ सोर्ड, जो कि रिवर्स में है। ठीक है, तो इतना बेहतरीन चाहने के बाद भी ये पर्सन कुछ सॉलिड करने के हालत में अभी भी नहीं है। एंड नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। वाओ, दो नाइट्स हैं, तो इन एंड आउट आप लोगों के कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा रहता होगा। ये पर्सन आते होंगे, अपनी मनमानी करके चले जाते होंगे, आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं दे पाते होंगे। हो सकता है आप में से कई लोगों के फिजिकल रिलेशनशिप भी हो, इनके साथ लिविंग रिलेशनशिप हो, एंड जब आप मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, लीगली इनके साथ आना चाहते हो, तो ये पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से अब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हो सकता है आप में से कुछ की एज 20 भी हो, आपकी या आपके पार्टनर की। एंड मैं ये बता दूं कि ये पर्सन अब आपको ऑफर देना चाहते हैं, दोबारा आपके रिश्ते में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि लाइक सॉलिड तो ये कुछ अभी भी नहीं दे सकते, तो डेफिनेटली आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इन पर्सन का टेक्स्ट मैसेज कॉल आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है। एंड ये पर्सन हो सकता है कि आपकी तरफ ट्रैवल करने के बारे में सोचें भी, एंड जब आपकी नाराज़गी देखें तो इन्हें लगे कि एकदम से इनको आपकी तरफ नहीं आना चाहिए, तब ये थोड़ा रुकें एंड विद इन फ्यू मंथ्स ये आपकी तरफ ट्रैवल करें, एकदम से ना करें। दैट मीन्स इनकी वाइब्रेशन तो ऐसी है कि जैसे ही आप हाँ बोले और ये अगले दिन आपकी तरफ आ जाएं, लेकिन नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पे रिवर्स में है, तो ये पर्सन जो है ना धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, और इस बार प्यार से आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। दैट मीन्स प्यार से आपको मनाना चाहेंगे और फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। अब मैं ये चेक करती हूँ कि इन पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, देन हम चेक करेंगे कि क्या ये सॉलिड कमिटमेंट दे पाएंगे या फिर इन एंड आउट करेंगे, एंड कब तक करेंगे। ओम साई राम, ये आपको क्या कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है यू कॉम्प्लीमेंट मी, आप इनकी तारीफ करते हो, इन्हें अच्छा लगता है। यू फैंटेसीज ब्लेंड विद माइन, वाओ, योर फैंटेसीज ब्लेंड विद माइन। तो अगेन यही कहूँगी कि आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप में हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने इन्जॉय किया है, काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज हैं एक दूसरे को लेकर। यू मेक मी फील एडोर्ड, आप इनको एडोर्ड फील करवाते हो, स्पेशल फील करवाते हो, नाइस फील करवाते हो। नेक्स्ट मैसेज है इफ़ आई डाई टुमारो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, अगर ये मर जाते हैं तो इन्हें पता है एटलीस्ट कि इनका सोलमेट इनकी लाइफ में है।
ये आपको कहीं ना कहीं सोलमेट मानते हैं, ठीक है, लेकिन तब भी कुछ कार्मिक साइकिल या कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आपकी लाइफ में रिपीट होती चली जा रही है। यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, आप जो भी करते हो बहुत पैशनेटली करते हो। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, आपको पता है कि इन्हें कैसे हैप्पी रखना है। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वट, आपका भी इन पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। यू कंप्लीट मी, आपके साथ ये कंप्लीट फील करते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, बट ये पर्सन जो है ना, कई लोग कह रही हूँ, सभी लोग नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये पर्सन कुछ कार्मिक चीज़ें हैं जो अभी भी फेस करनी बाकी हैं, जिसकी वजह से एक साइकिल रिपीट हो रहा है। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थॉट्स, आप इनके अंदर के थॉट्स को भी पढ़ पाते हो, इनको अच्छे से समझ पाते हो, आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कितना ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ निकल गया। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग पसंद आ रही है प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, जिनकी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम चेक करेंगे कि फर्स्ट थिंग इज दिस कि क्या ये पर्सन कभी आपके लिए परमानेंटली वो कर पाएंगे जो आप इनसे चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि ये पर्सन परमानेंटली इनके पास आए। ओम साई राम। तो कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। आई होप कि आप लोग देख पा रहे हो इन कार्ड्स को। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि अगर जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के रिश्ते में फर्स्ट थिंग इज दिस कि ये साइकिल बहुत टाइम तक चलेगा और चलता ही रहेगा। अगर आपने ये फैसला लिया है कि ये साइकिल आपकी लाइफ में नहीं चलना चाहिए और इस साइकिल के लिए अब आप रेडी नहीं हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे अपने फिक्स रहते हो, बिकॉज ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है, आपको अपनी तरफ दोबारा अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करेंगे एंड आपसे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करके आपको मनाने की कोशिश भी करेंगे। अगर आप मान जाते हैं तो ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगा। रेस्ट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं मानना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, बट मैं ये चीज़ ये जरूर देख पा रही हूँ कि ये साइकिल अगेन रिपीट होगा। अगर आप नहीं मानते हैं और आप बहुत क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए, तो डेफिनेटली इन पर्सन को आपके खोने का दुख होगा। इन पर्सन को आपके खोने का दुख होगा। ये आपकी तरफ आना चाहेंगे, सब कुछ सही करना चाहेंगे एंड 3 ऑफ कप्स इज इम्प्लाइंग कि देन आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन आ सकती है, एंगेजमेंट आ सकती है, लॉन्ग टाइम कमिटमेंट आ सकती है एंड ये पर्सन और आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो साइकिल है वो ओवर हो सकता है। अगर बात की जाए इसी साइकिल के रिपीट होने की, तो कुछ ही दिनों में ये पर्सन आपको कॉल करेंगे एंड कुछ ही वीक्स या कुछ ही मंथ्स में ये आपसे मिलने भी आएंगे एंड अगेन सेम चीज़ें होंगी। और अगर बात की जाए सॉलिड कमिटमेंट की कब तक आएगी, प्लीज़ डिवाइन बताएं। सॉलिड कमिटमेंट के लिए आया है सन का कार्ड 19 नंबर, वाओ। एंड बॉटम में है 5 ऑफ वैंड्स। डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि इस राह पे चलना आसान नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप इनके बिना नहीं रह पाते हैं तो डेफिनेटली आपको दोबारा रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए और जो साइकिल्स चल रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये साइकिल्स ज़्यादा बुरे हैं, अगर आपको कंप्लीशन मिलता है तो ओके, अदरवाइज़ ये साइकिल आपको नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली ये राह आपके लिए आसान नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इनर स्ट्रगल चलेगा, लेकिन स्टिल ये सारा साइकिल ख़त्म होगा। एंड सन का कार्ड बताता है कि इस ईयर के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में ये पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट की लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे एंड आपके साथ वेडिंग करेंगे, आपके साथ मैरिज करेंगे, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको देंगे, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ना सॉलिड कमिटमेंट उन्हीं लोगों के लिए आएगी जिनको पता है कि उनके पार्टनर्स उनको लव करते हैं, जिनको लगता है कि उनके पार्टनर्स जस्ट चीटर हैं और जस्ट उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। उनमें उनके लिए सिर्फ 50% लोगों के लिए चांसेस है कि ये सब हो, ठीक है, कि उस पर्सन को अकल आए, आपके इंपॉर्टेंस समझ में आए और वो आपकी तरफ आए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।